पाद की जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जया गिरिवरधारी जया गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ माँ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि बोल हरे कृष्ण राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा मदन मोहन राधा राधे जय राधा रस बिहारी राधा राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा केशव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय 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 गुरुदेव निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद निताय गौर परमानंदे हरि 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 बोल सब वैष्णव को चंदू रंगत सुनो हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत प्रभु को और सभी भक्तों को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। और अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं।
ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद हुकम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में अध्ययन कक्षा में सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हम सब लोग मिलकर करके श्रीमद् भागवतम का चर्चा कर पा रहे हैं। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु को हम अपना आभार प्रकट करते हैं। उनको दंडवत और उनके कृपा की इस तरह की याद कृपा की याचना करते हैं कि इस तरह की कृपा उनकी हमारे ऊपर बनी रहे। अभी हम लोग ने कल कैंटो 3 के 15वें अध्याय को समाप्त किया, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 16वां अध्याय जिसका शीर्षक है मुनियों द्वारा बैकुंठ के 2 द्वारपालों जय विजय को शाप। उसके पहले जो हमने 15 अध्याय कंप्लीट किए उसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं संक्षेप में। सर्वप्रथम पहले अध्याय में विदुर महाराज के जो प्रश्न है इससे उद्धव जी से भगवान के भक्त और भगवान की लीलाओं से संबंधित केवल प्रश्न है। दूसरे अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान का स्मरण, जिसमें उद्धव जी विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और इसके अंदर में भगवान की जो वृंदावन की लीला है उनका वर्णन। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जिसमें उद्धव जी आगे विदुर जी को भगवान ने वृंदावन के बाहर जो लीलाएं की थी, मथुरा में सर्वप्रथम जाते हैं मथुरा, वृंदावन से फिर मथुरा में कंस का वध से लेकर करके द्वारका जाते हैं। द्वारका में वो किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं और किस प्रकार वहां पर वो अपनी लीला समाप्त कर करके सरस्वती नदी के तट में जाकर बैठ जाते हैं, जो कि चौथे अध्याय में है। शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना, और जिसमें उद्धव जी बताते हैं विदुर को कि भगवान की जो विशेष कृपा उन्हें प्रदान हुई, उन्होंने जो विशेष दिव्य ज्ञान वो दिया जो कि उसको अर्जुन को भी नहीं दिया था और न ब्रह्मा जी को चतुर श्लोक के माध्यम से, और मुझे कहा कि तुम ये दिव्य ज्ञान बद्रिकाश्रम जाकर करके वहां के ऋषि मुनियों को दो। ये सुन करके विदुर जी कहते ये दिव्य ज्ञान मुझे भी दीजिए। उद्धव जी ने कहा कि अवश्य, लेकिन ये आप मैत्रेय मुनि से प्राप्त कर सकते हैं जो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर है। तो हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं विदुर जी का मैत्रेय मुनि से प्रश्न, और उसमें विदुर जी बहुत ही अच्छे प्रश्न करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है कि जीव भौतिक जगत में सुख भोगना चाहता है, भौतिक चीजों के साथ भौतिक चीजों के द्वारा भौतिक
संबंधों के द्वारा, भौतिक उपाधियों के द्वारा, लेकिन दुख ही दुख पाता है। और कहते हैं कि मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए, जो कारणोदक्षाय विष्णु और विष्णु के द्वारा होती है, उसके बारे में बताइए। मैत्रेय मुनि उनको भगवान की सृष्टि के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद में जो शेष देवता है किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें आप अपना ज्ञान, बुद्धि, डायरेक्शन दीजिए, जिससे कि हम आपकी जो इच्छा है, आपने जो आदेश है, उसको हम लोग पूर्ति कर सके, उसको पूरा कर सके। हम छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान देवताओं की प्रार्थना सुन कर करके अपनी विवश शक्ति भेज देते हैं, और 23 एलिमेंट किस प्रकार अमरगेट होकर विश्व रूप का सृष्टि होती है। और यहाँ पर सर्ग का जो वर्णन है समाप्त होता है। हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें विदुर जी मैत्रेय मुनि से और बहुत सारे प्रश्न करते हैं। ईश्वर तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, ब्रह्मा जी की जो पुत्र है मनु के संतानों के बारे में बताइए, अलग अलग डिटेल में पूछते हैं। और अंत में कहते हैं इस अध्याय की कि ये जो सारे प्रश्न है, ये मैत्रेय मुनि भगवान से संबंधित है और बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, ये कोई भौतिक चीजों से संबंधित प्रश्न नहीं है। 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार गर्भोदक्षाय विष्णु द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, और किस प्रकार ब्रह्मा भगवान की स्तुति करते हैं, और किस प्रकार भगवान विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट होते हैं, और भगवान का कितना सुंदर रूप, पीताम्बर, उनका मुकुट, उनके पूरे हाथ पांव का सुंदर वर्णन। 90वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, क्योंकि वो सृष्टि करने जा रहे हैं। विसर्ग जो ऑलरेडी भगवान ने महाविष्णु ने या कारणोदक्षाय विष्णु ने आदि विश्व रूप की सृष्टि कर दी है, सारे जीवों को स्थापित कर दिया है, तीनों लोकों को, 14 भुवनों को स्थापित कर दिया। अब ब्रह्मा जी उसमें जो जीव ऑलरेडी कारणोदक्षाय विष्णु द्वारा स्थापित करे, उनको उनके कर्म स्वभाव के साथ उन्हें अलग अलग लोकों में और भुवनों में स्थापित करना है। ये कार्य ब्रह्मा जी कर रहे हैं। उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार अलग अलग पेड़ पौधे, एनिमल्स, मनुष्य, देवता सारे अपने कर्म के अनुसार होते। याद रखेंगे, कर्म के अनुसार ही पौधे की योनि मिलती है, कर्म स्वभाव के अनुसार ही जीवन पशु की योनि मिलती है, कर्म स्वभाव ही पक्षी की योनि मिलती है। हमने पढ़ा है जैसी चेतना होती है, जैसे कर्म होते हैं, उसी के अनुसार अलग अलग योनि में 84 लाख योनि है, उसमें हमको आना पड़ता है। उसके बाद जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है, उसको वैकृत या विसर्ग सृष्टि कहते हैं। 10वें अध्याय में आते हैं सृष्टि के विभाग, जिसके अंदर में हमने पढ़ा 10वां अध्याय में ऑलरेडी सृष्टि के विभाग के बारे में हमने 9वें अध्याय में, सॉरी, जब ब्रह्मा जी 9वें अध्याय में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 9वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि मैं सृष्टि करने जा रहा हूं, तो मेरे को आप क्या है, सबसे पहले बोलते हैं कि जो जानने की वस्तु है आप ही है, और आपका साकार रूप और सारे अवतार आपसे ही आते हैं। और चूंकि मैं सृष्टि करने जा रहा हूँ, रजोगुण के प्रभाव में आकर मैं आप लोग को सृष्टि करता मैं बैठू। भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा, तुमने मेरी भक्ति की है और रजोगुण तुम्हारे सामने पटक तक नहीं सकता है, तुम्हें निश्चिंत रहो और तुम अपने सृष्टि के कार्य अच्छे कर। उसके बाद में सृष्टि 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, जिसमें है सृष्टि के विभाग, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी विसर्ग अर्थात अलग अलग जीवों को उनके कर्म स्वभाव से अलग अलग लोकों में और भुवनों में स्थापित करते हैं, जिसमें अलग अलग कर्म के साथ किस प्रकार पशु योनि, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, उसका वर्णन 11वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें परमाणु के कार्य की गणना है, जिसमें समय का डिवीजन, एक एक समय को किस प्रकार विभाजित किया गया है, युगों के बारे में, मनुओं के बारे में, ब्रह्मा जी के दिन के माने एक एक ब्रह्मा जी का जो है दिन, उसको कल्प कहलाते हैं। अलग अलग कल्प के बारे में संक्षेप में पढ़ा, बाकी डिटेल आगे में हमारे आएगा। और बताया गया कि ब्रह्मा जी की जो आयु होती है वो भगवान की आयु का एक दिन 1000 जो आयु चतुर ब्रह्मा जी की आयु होती है,
वो केवल भगवान की 1 सेकंड से भी कम। और उसके बाद में हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार कुमारों और अन्य की सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा हुई, जिसमें हमने पहले अविद्या के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले तमह मोह महामोह तमिशम और अंध तमिशम के बारे में पढ़ा। और उसके बाद में किस प्रकार ब्रह्मा जी विद्या अर्थात सबसे प्रथम चतुष्कुमार उत्पन्न होते हैं, उसके बाद में रुद्र, और उसके बाद में जब भगवान ब्रह्मा जी देखते हैं रुद्र उत्पात कर रहे हैं उत्पत्ति करने के बजाय, तो उन्होंने उनको तपस्या के लिए कहा, और उसके बाद अलग से 10 पुत्रों की उत्पत्ति करती है, जिसमें 9 ऋषि और 1 नारद है। और किस प्रकार ब्रह्मा जी माया के द्वारा भ्रमित होकर के उनके पढ़ा कि किस प्रकार वो अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित होते हैं और अपने इस कलुषित चेतना को त्याग करके फिर पुनः सात्विक चेतना में आते हैं, और किस प्रकार उन्होंने वेदों की उत्पत्ति की, और अंत में उन्होंने एक कपल का उत्पन्न किया, जो है स्वयंभु मनु और सतरूपा, जिनकी 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। अब 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें है कि बराह भगवान का अवतार, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं मनु से कि वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए राजी हो गए हैं, और मनु भी ब्रह्मा जी से प्रार्थना कहते हैं कि हे पिता, हम आपके आदेश का पालन करेंगे, लेकिन पृथ्वी तो गर्भ सागर में डूबी हुई है, इसको आप उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं, चिंतन करते हैं, और तुरंत भगवान को ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होते हैं, बहुत एक अंगूठों के समान होता है, उसके बाद में विराट रूप धारण करते हैं और गर्भ सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसी में हमने दूसरे बराह अवतार के बारे में पढ़ा, जिसको पहले वाले जो शांभु मनु के काल में जो बराह अवतार है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत बराह, और छठे मनुवंतर में चतुष मनुवंतर में जो बराह आते हैं उनको कहते हैं नील बराह या रक्त बराह, जिसमें भगवान वराह किस प्रकार हिरण्याक्ष का वध करते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार देवता बराह भगवान की प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद में भगवान वहां से अप्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद में इसी के साथ हम लोग 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार दीति, जिनके पति हैं कश्यप महान मुनि है, दीति एक महान दक्ष की पुत्री है, किस प्रकार वो माया के द्वारा ग्रसित होकर भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान की माया के बस में आकर कर करके उनसे गलतियां होती हैं, और उस गलती के चलते दीति के गर्भ में 2 पुत्र जो कि असुर प्रवृत्ति के उत्पन्न होते हैं। दीति किस प्रकार पश्चाताप करती है, और उस पश्चाताप के उत्तर में कश्यप मुनि उनको सांत्वना देते हैं कि तुमने पश्चाताप किया है, क्योंकि भगवान के प्रति तुम्हारी भक्ति है, शरणागति है, देवताओं के प्रति और वैष्णव के प्रति तुम सम्मान करती हो, तो भगवान चिंता मत करो, तुम्हारे जो पुत्र होंगे उनको देवताओं का ब्राह्मणों का विशाप नहीं लगेगा, उनको भगवान स्वयं मारेंगे और उनकी मुक्ति होगी। इतना ही नहीं, तुम्हारे जो पौत्र होंगे वो प्रहलाद भगवान का शुद्ध भक्त बनेगा। ये कह करके दीति को सांत्वना देते हैं। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि जब दीति गर्भवती हो जाती है और जैसे उनके गर्भ में 2 असुर आते हैं, पूरा वातावरण, भौतिक जगत का वातावरण भयानक हो जाता है, सूर्य चंद्रमा की गति धीमी हो जाती है, देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी इसके बाद में देवताओं को बोलना शुरू करते हैं, और अभी तक लास्ट तक उन्होंने बोला है कि बोलना शुरू करते हैं कि किस प्रकार चतुष कुमार जो कि महान योगी हैं, वो एक बार भौतिक जगत को क्रॉस करते हुए आध्यात्मिक जगत में पहुंचते हैं, वैकुंठ में। वहां पर 6 द्वारों को पार करके जब 7वें द्वार में जाते हैं, तो उनकी मुलाकात भगवान विष्णु के द्वारपालों से होती है, जो उन्हें रोकते हैं, और इससे चतुष्कुमार क्रोधित हो जाते हैं और उनको अभिशाप देते हैं कि तुमको भौतिक जगत में आना पड़ेगा, क्योंकि तुम वैकुंठ में रहते हुए भी तुम्हारी चेतना इतनी कलुषित है,
तुमको तो मालूम होना चाहिए कि बैकुंठ में कोई किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती है, केवल एक ही भाव होता है, सब में सामंजस्य रहते हैं, सबकी एक ही चेतना रहती है, वो है कि भगवान की सेवा में अपने को अनुरक्त रखना। लेकिन तुम्हारी चेतना दूषित हो चुकी है और तुमको भौतिक जगत में जाना है। इस तरह जैसे ही द्वारपालों को पता लगता है कि हमें भौतिक जगत में जाना होगा, तो वो उसके लिए चिंता नहीं करते हैं, चिंता इसकी करते हैं कि अगर हमें भौतिक जगत में जाना पड़े तो हमें भगवान की विस्मृति ना हो। और उसी समय भगवान पद्मनाभ वहां पर पहुंच जाते हैं और बहुत ही सुंदर वर्णन हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान पद्मनाभ को देख कर करके कल जो हमने पढ़ा कि जो मुनि होते हैं, चारों मुनि देखते ही भगवान को जब देखते हैं तो तुरंत, और भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की जो सुगंध है उनके नाकों में पहुंचते हैं तो उनकी चेतना में परिवर्तन आता जाता है, और जो कि निर्विशेष वादी थे वो भगवान के साकार गुरु देखकर भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और उसके बाद में किस प्रकार वो कुमार भगवान को कहते हैं, भगवान का मुख देखकर पूर्णतः संतुष्ट थे, इस पर वे भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे। बहुत सुंदर हमने पढ़ा। और बाद में इसके आगे वो कहते हैं कि चतुष्कुमार ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, अर्थात आप प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 मिनट डिस्कस करें। वो क्या कहते हैं कि परमात्मा के रूप में भगवान प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। उसके बाद में निरीश्वरवादी मूर्ख क्या करते हैं, शून्य का ध्यान करते हैं, जबकि उनको ध्यान परमात्मा जो स्वयं हृदय में विराजमान उनका ध्यान नहीं करते हैं। ये कितनी बड़ी उनकी बात। किंतु जहां तक हमारा संबंध है, हम आपको अपने समक्ष हम देख रहे हैं। हमें अपने पिता ब्रह्मा से आपके बारे में, साकार रूप के बारे में हमने अपने कानों से सुना है। वे अब आपकी कृपा पूर्वक प्राकृतिक से वस्तुतः साकार हो गए। ये अब आपकी कृपा हुई है, क्योंकि देखिए इसके अंदर में क्या हमने पढ़ा, जो निर्विशेषवादी शून्य का ध्यान करते हैं, परमात्मा ध्यान नहीं करते। लेकिन यहाँ पर चतुष्कुमार कहते हैं कि मैंने अपने पिता से आपके बारे में सुना था, और सुनने के बाद में आपके साकार रूप में जाने की उत्कंठा हुई, और इस उत्कंठा को देख करके भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, जो योगी अपने मन को निर्विशेष शून्य पर केंद्रित करते हैं, जबकि भगवान परमात्मा रूप में जो उनके हृदय में वास कर रहे हैं उनका ध्यान नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को कुटिल हृदय वाला या कम बुद्धि वाला कहा गया है। यद्यपि चतुष्कुमारों को निर्विशेष रूप ब्रह्म ही बतलाया गया था, किंतु चतुष्कुमार ने ब्रह्मा जी से भगवान के साकार रूप के बारे में सुना था, और वे निष्ठापूर्वक भगवान को खोज रहे थे। ये प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है। और अंततः जब उनकी निष्ठा को देखा तो स्वयं भगवान की कृपा से उन्हें उनका साकार रूप का दर्शन हुआ। चूंकि कुमारगण ब्रह्मा के पुत्र थे। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट बात की हमने पढ़ा कि ये जो निर्विशेषवादी है, कृष्णमय क्यों हुए, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि उन्होंने सुना था किसके बारे में, भगवान के साकार रूप के बारे में। लेकिन किससे सुना था, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो बताया, क्योंकि कुमारगण ब्रह्मा के पुत्र थे, अतः उन्हें ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान सीखने का अवसर मिला। इसलिए हमें जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वो परंपरा से होना चाहिए। इसलिए निर्विशेषवादी शुभारंभ के बावजूद अंत में भगवान के साकार रूप में साक्षात दर्शन कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें सुनना किससे चाहिए, जो हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ हो, नहीं तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। उसके बाद में वो कहते हैं, आपका ये दिव्य शास्त्र रूप आपकी कृपा से ही, दूसरा हमने कल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा कि आपकी कृपा से अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है जिनके हृदय भक्तिमय विधि से शुद्ध किए जा सके। दूसरा, भगवान की कृपा तब मिलती है जब हम अविचल भक्ति करते हैं भगवान की, अदरवाइज भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। मनुष्य मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को नहीं समझ सकता, भले ही वह हजारों वर्ष तक चिंतन करे। अर्थात जितने बड़े बड़े योगी होते हैं जो कि चिंतन करते हैं, मानसिक चिंतन हजारों करोड़ों वर्ष तक करें, उनको भगवान की कृपा नहीं होती जब तक हम भक्ति भाव से भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके नाम गुण लीलाओं का समर्पण करते हैं।
एक ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा जो अत्यंत पटु और बुद्धिमान है वो क्या करता है, वे अपने को भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं जो कीर्तन तथा श्रवण के योग्य है। ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वर्ती अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। तो जब भगवान का शुद्ध भक्त होता है, दो चीज होती है उसमें, कि अपना बहुमूल्य समय मनुष्य योनि के भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाता है, कहते हैं नंबर 1। और दूसरा, वो कोई भी अपने इंद्रियों से संबंधित, तृप्ति से संबंधित कोई कार्य नहीं करता है, कोई भी भौतिक, यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं चाहता, क्योंकि हमको कार्तिक कृष्णदास ने बताया मुक्ति में भी स्वार्थ रहता है। क्या स्वार्थ? कि जल्दी से भौतिक छुटकारा प्राप्त करे और हम लोग मुक्ति प्राप्त करें, तो उसमें भी स्वार्थ होता है। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है कभी भी कोई चीज की याचना नहीं करता, यहाँ तक कि इंद्र चंद्र तथा किसी अन्य पद की भी इच्छा नहीं करता, जो एक ऐसी अवस्था आएगी जब वह विनष्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद ने कल तात्पर्य में बताया, इवन ब्रह्मा और इंद्र का पोस्ट है वो टेम्परेरी है। वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि इंद्र तथा ब्रह्मा तक कभी न कभी नीचे गिरते हैं, किंतु भगवत भक्त दिव्य भक्त धाम से कभी नीचे नहीं गिरता। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा। और उसके बाद हरि बोल प्रभु जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद में पढ़ा, हे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं लास्ट में? कि आप हमें जीवन की किसी भी नारकीय अवस्था में जन्म ले सकते हैं, किंतु हमारी कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से पूरित रहे। आप कहीं भी मुझे रखें, लेकिन आपका नाम गुणों का श्रवण कीर्तन करते हैं। और अंत में हम समाप्त करते हैं, इसमें कहते हैं, और तात्पर्य में यहाँ पर उपजात करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वे जीवन की किसी भी दशा में भयभीत नहीं होते, बशर्ते कि वे भगवान की सेवा निरंतर लगे। वो भयभीत केवल एक ही चीज से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब उनको भगवान की विस्मृति होती है उससे वो डरते हैं, और जीवन की किसी भी अवस्था से वो नहीं डरते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार जब तक तुलसी दल भगवान के चरण कमलों पर अर्पित न किया जाता तो तुलसी का इतना महत्व न होता, उसी तरह जब तक हमारी आंखें जीभ कान भगवान की सेवा न लगे तो वो सारी बेकार है। जितना ही ऐश्वर्य, जितने सुंदर रूप हो, जितना धन हो, जितने सुंदर आंखें हो, कान, अगर वो जीभ भगवान की सेवा में नहीं लगती है, वो कान भगवान के श्रवण में नहीं लगते हैं, जो आंखें भगवान के सुंदर रूप का दर्शन नहीं करते हैं, और जिस प्रकार तुलसी दल जब तक भगवान के चरणों में नहीं लगता तब तक उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता। अंत में चतुष कुमार कहते हैं, आप परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ निर्विशेष के द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि से अत्यधिक तुष्ट है। तो लास्ट में फिर से इस श्लोक को समाप्त करते हैं ये बोल कर करके कि वो अभागे हैं। कौन अभागे हैं? और अल्प बुद्धि वाले, अर्थात जो निर्विशेषवादी है, वो कभी भी आप भगवान को नहीं देख सकते। और निर्विशेषवादियों के लिए भगवान सदैव योग माया के पर्दे में छिपे रहते हैं। तो यहाँ पर 50वां लास्ट श्लोक भी हमने समाप्त किया कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान उनको दर्शन नहीं देते हैं, अपनी योग माया से उनको छिपा कर रखते हैं भले ही। और जो चिंतन खाली करते रहते हैं, करोड़ों वर्ष चिंतन करें, वो भगवान को नहीं देख सकते। यहाँ पर हमने समाप्त किया बोल के पढ़ना। और आज हम लोग 16 अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अध्याय कैंटो 3 अध्याय 16 शुरू करते हैं। मुनियों द्वारा बैकुंठ के 2 द्वारपालों जय विजय को साथ। ब्रह्मवाच इति ततगृत
गृणताम तेषाम मुनि नाम योग धर्मिणाम प्रतिनंद्य जगात इदम विकुंठ निलय विभू। ब्रह्मा जी ने कहा इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम वासी भगवान ने इस प्रकार का, हरि वो, अब भगवान उत्तर देने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग श्रवण करेंगे। श्री भगवान वाच एतो तो पार्षदो मह्यम जय विजय एव च कदर्ति कृत्य माम यत देव बहु अक्राताम अतिक्रमम। भगवान ने कहा जय तथा विजय, यहाँ पर नाम बताते हैं कि भगवान ने कहा जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया। हरि वो, देखिए भगवान यहाँ कितने अद्भुत कर्म है और बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि अरे ये मेरे जो परिचर है वास्तव में हे मुनियों आपके चरणों में उन्होंने अपराध किया है। तात्पर्य में कहते हैं भगवत भक्त के चरणों पर अपराध करना बहुत बुरा है। देखिए प्रभु पाद्य पूरा बार बार में हमें आगाह करते हैं अपने इस भागवतम के श्लोकों और उसका डिटेल में इंटरप्रिटेशन देकर तात्पर्य के माध्यम से कि हमेशा भगवत भक्तों के चरणों पर अपराध करना बहुत बुरा है। यदि जीव बैकुंठ लोक भी पहुंच जाए तो भी संभावना है कि वह अपराध करे, किंतु अंतर यह है कि जब तक बैकुंठ लोक में होता है और यदि वहां कोई संयोग अपराध भी करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आ गया? क्योंकि जो भी होता है ये देखिए ये भगवान की इच्छा से, क्योंकि हमने पढ़ा था बैकुंठ लोक में तो केवल एक ही चेतना होती है, वहां पर पूरा सामंजस्य रहता। पढ़ा था ना असामंजस्य और सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब है कि भगवान की इच्छा और वहां के जो भक्त है उनकी इच्छा एक होती है, एक ही स्वार्थ होता है। केवल भगवान का आदेश क्या है कि सर्वधर्माम परित्यज्य मामेकम शरणम, और जीव भी क्या केवल भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत होकर उनकी सेवा में रहता है। तो ये जो भी हुआ है ये होता है भगवान की कृपा से। और यदि वहां कोई संयोग अपराध भी करता भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान तथा सेवक के बर्ताव की यही विशेषता है, जैसा कि जय तथा विजय से संबंधित प्रस्तुत घटना में देखा जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त अतिक्रमम शब्द सूचित करता है कि भक्त का अपमान करते समय मनुष्य स्वयं भगवान की उपेक्षा कर देता है। अर्थात क्योंकि भक्त का अपमान का मतलब हुआ कि वो भगवान की उपेक्षा कर रहा, माने क्योंकि भगवान अपने भक्त के प्रति इतने शरणागत होते, कृपालु होते हैं, दयावान होते हैं। उनके प्रति यदि कोई अपराध होने का मतलब है तुमने भगवान की उपेक्षा की। द्वारपालों ने गलती से मुनियों को बैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका, किंतु क्योंकि वे भगवान की दिव्य सेवा में लगे थे अतः बड़े चढ़े भक्तों को आशा न थी कि वे विनष्ट हो सकते हैं। उस स्थान पर भगवान की उपस्थिति भक्तों के हृदय को अत्यंत मोहक थी। भगवान समझ गए कि असली झंझट तो उनके चरण कमलों का मुनियों को न तो दिखना था, इसलिए उन्होंने स्वयं चलकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा। हरि बोल। यहाँ बोलते हैं कि भगवान समझ गए कि एक्चुअली बैकुंठ के चतुष कुमार क्या चाहते हैं, वो मेरे चरण कमलों का दर्शन करने चाहते हैं, इसलिए भगवान स्वयं पैदल चल करके आते हैं, कोई विमान में नहीं आते हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं चलकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा। भगवान इतने दयालु कि यदि भक्त को कोई अवरोध होता है तो वे स्थिति को इस तरह संभालते हैं कि भक्त को उनके चरण कमलों के दर्शन से भीन नहीं होना पड़ता। हरिदास ठाकुर के जीवन में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। जब चेतन महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो हरिदास ठाकुर जो जन्मना मुसलमान थे उनके साथ थे, किंतु हिंदू मंदिरों में विशेषतः उन दिनों केवल हिंदू को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। यद्यपि आचरण से हरिदास ठाकुर सर्वोच्च हिंदू थे तो भी वे अपने को मुसलमान मानते थे। आचरण से हिंदू थे, माने भक्त थे, भगवान की भक्ति थे, भगवान के साकार रूप पर विश्वास करते और उन्हीं के मंदिर में प्रवेश नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी दीनता को समझ चुके थे और चूंकि वे मंदिर में दर्शन करने नहीं गए थे, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ जी से अभिन्न है, इसको नोट कर लेंगे प्लीज, हरिदास ठाकुर के पास नित्य आते और उनके साथ बैठते थे, उनके लिए प्रसाद लाते थे और अपने चरणों का दर्शन कराते थे कि ठीक है तेरे को दर्शन नहीं हो रहा, तू मेरा भक्त है, तेरी इच्छा है, तो स्वयं चल के भगवान आते और हरिदास ठाकुर को दर्शन कराते। और यहाँ पर भी भगवान स्वयं आते हैं चतुष कुमारों को कृपा करने के लिए।
यहाँ पर श्रीमद् भागवत में भी हम भगवान के इसी आचरण को पाते हैं। उनके भक्तों को उनके चरण कमलों का दर्शन पाने से रोका गया था, किंतु भगवान उन्हीं चरण कमलों से चलकर उन्हें देखने आए जिसकी उन्हें कामना थी। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी जी उनके साथ थी। लक्ष्मी देवी सामान्य व्यक्तियों को नहीं दिखती, किंतु भगवान इतने कृपालु थे कि यद्यपि भक्तों ने ऐसे सम्मान की कामना नहीं की थी, तो भी वे लक्ष्मी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। हरि बोल! कितना ये पावरफुल है, इसको समझ लेंगे कि भगवान भक्त की लक्ष्मी की याचना नहीं करता है, लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़ता है, लेकिन भगवान के चरणों की इच्छा करता है। लेकिन भगवान बोलते हैं चल लक्ष्मी तू मेरे साथ चल, मेरे भक्तों को तू दर्शन कर दे दे। तो स्वयं भी भगवान लक्ष्मी का करवा देते हैं। हमारे भगवान अपने आप ही जो चाहिए लक्ष्मी दे देते हैं। कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे। या तु एतयो धृते दंडो भवद्भिः माम अनुग्रते स एव अनुमते अस्माभिः मुनियो देव हेलनाथ। हे मुनियो, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। अब क्यों इसको अनुमोदन करते हैं हम लोग आगे समझते हैं। तत्व प्रसादयामि अद्य ब्रह्मदेवं परम ही मे तत् ही अति आत्मकृतं मन्ये यत् स्वपुमभि असत्कृता। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। ब्राह्मण मेरे लिए सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति। मेरे सेवकों द्वारा दिया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रतिष्ठित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं इस घटी घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। देखिए कितना ये पावरफुल श्लोक है, जिसमें कितनी बड़ा शिक्षा हमारे है कि जब भी कोई सीनियर के अंडर में यदि कोई जूनियर है उससे कोई अपराध होता है, तो जो सबसे बुद्धिमान जो सीनियर होता है वो अपने जूनियर की गलती को अपनी गलती मानता है। ऐसे नहीं बोलता अरे मेरे जूनियर ने गलती की मैं क्या करूं, नहीं, तुरंत अपनी गलती को मानता है और सारा दायित्व अपने ऊपर लेता है। ये हमारी चेतन। हम सेवा करते हैं, हमारे बेचारे अंडर में जो सेवक है उनसे कुछ गलती हो गई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए हम अरे उसने गलती कर दी मैं ठीक है मैं ठीक नहीं, अच्छा हम हमसे गलती हो गई है उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं, हम इसका आगे ख्याल रखेंगे, ये बोलना है। भगवान सदैव ब्राह्मणों तथा गौ का पक्षपात करते हैं, इसलिए गौ ब्राह्मण हिताय चाहे कहा गया है। भगवान कृष्ण विष्णु ब्राह्मणों के पूज्य देव भी है। वैदिक वांग्मय में ऋग्वेद के ऋग मंत्र में कहा गया कि जो वास्तव में ब्राह्मण है वे सदैव विष्णु के चरण कमलों की ओर ताकते हैं। ओम तत् विष्णु परम पद सदा पश्यन्ति सुरः। जो लोग योग्य ब्राह्मण है वे भगवान के विष्णु रूप की ही पूजा करते हैं, जिसका अर्थ कृष्ण राम तथा विष्णु के समस्त अंश है। तथाकथित ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले, बहुत ध्यान से हम लोग सुनेंगे, तथाकथित ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु वैष्णव के विरुद्ध कार्य करता है उसे ब्राह्मण नहीं माना जाए, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव का अर्थ है ब्राह्मण। यहाँ पर जो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं वो वैष्णव है, केवल जन्म से ब्राह्मण है, ब्राह्मण के गुण नहीं है, भक्ति नहीं करता है, तो वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। जो भगवान का भक्त बन जाता है वह भी ब्राह्मण है। सूत्र ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को समझ लिया है और वैष्णव है जिसने भगवान को समझ लिया। हरि बोल, इसको अंडरलाइन करेंगे। तो भक्त और भगवान में फर्क है। वैष्णव जो होता है वो ब्राह्मण होता है, लेकिन जो ब्राह्मण है जरूरी नहीं कि वो वैष्णव हो। ब्रह्म साक्षात तो भगवान साक्षात की शुरुआत है। जो भगवान को समझता है वो परम के निर्देश रूप को भी जानता है जो कि ब्रह्म है। अर्थात जिसने भगवान को जान लिया है उसने परमात्मा को भी जान लिया है और ब्रह्म को भी जान लिया। ब्रह्म ज्योति परमात्मा को ऑटोमेटिक समझ जाता है जिसने भगवान के साकार रूप को जान लिया, क्योंकि ब्रह्म और परमात्मा भगवान की आंशिक जानकारी है। हमने कई बार डिस्कस कर दिया है। सूर्यलोक, सूर्य भगवान और सूर्य की रोशनी, ठीक है ना। तो जो सूर्य लोक में पहुंच गया जान के, तो स्वतः सूर्य के बारे में, सूर्य की रोशनी बारे में स्वतः उनको जानकारी हो जाती है, अलग से उसे जानने की दरकार
नहीं है। जो भगवान को समझता है वह परम के निर्विशेष रूप को भी जानता है, जो कि ब्रह्म है। अतः जो व्यक्ति वैष्णव बनता है वह पहले से ही ब्राह्मण होता है। यह ध्यान देना होगा कि भगवान द्वारा इस अध्याय में वर्णित ब्राह्मण की महिमा है उनके भक्त ब्राह्मण या वैष्णव की द्योतक है। तो यहाँ जिस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं वो वैष्णव है, याद रखेंगे। चतुष्कुमार है वो वैष्णव, भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी को सुगंध को धारण कर करके वो भगवान के साकार रूप के क्या होते हैं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और भगवान के भक्त हो जाते हैं। इससे कभी यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि इस संदर्भ में तथाकथित ब्राह्मण का जो कि ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होते हैं किंतु जिनमें कोई भी ब्राह्मण गुण नहीं पाए जाते उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं, मेरे जो जय विजय ने गलती की है। बहुत ही सुंदर। यत् नामानि च गृह्णाति लोको भृत्य कृत आगशी शो असाधुवाद तत् कीर्तिम हंति त्वचम इह आमय। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य जन उसके स्वामी को दोष देते हैं, जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारे चमड़ी को दूषित कर देते हैं। अतः वैष्णव को पूरी तात्पर्य अतः वैष्णव को पूरी तरह योग्य होना चाहिए। जैसा कि भागवत में कहा है, जो कोई वैष्णव बन जाता है उसमें देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। हरि बोल। चैतन्य चैतामृत में 26 गुणों का उल्लेख हुआ है। एक भक्त को सदैव यह देखना चाहिए कि कृष्ण भावनात्मक प्रगति के साथ साथ उसके वैष्णव गुणों में भी वृद्धि हो। भक्त को दोष रहित रहना चाहिए, क्योंकि भक्त द्वारा किया गया कोई अपराध भगवान पर दाग है। हरि बोल। इसको नोट कर लेंगे। देखिए, हम लोगों से कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोलेगा क्या, देखो ये कृष्ण भक्ति करता है, जब माला करता है और कहता है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, कृष्ण भावना भावित। ये बहुत बड़ा कलंक है, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। भक्त का कर्तव्य है कि अन्यों के साथ अपने बर्ताव में, विशेषतः भगवान के अन्य भक्त के साथ अपने बर्ताव में सदैव चौकन्ना रहे, गलती नहीं हो जाए। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। यस्यामृतामल यश श्रवणा अवगाह सद्य पुनाति जगताश्व विकुंठ जगताश्व पचात विकुंठ शो अहम भवदभ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्याम स्वबाहुम अपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। समस्त संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चंडाल भी जो कुत्ते तथा मांस पकाकर और खाकर जीता है किंतु तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वह मेरे नाम यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुन करके स्नान करता है। अब आप लोगों ने कितना सुंदर बात कर, देखिए शरीर की चमड़ी, हमारा रूप, किस घर में जन्म हुआ है, किस परिस्थिति में जन्म हुआ है, इमैटेरियल कोई वैल्यू नहीं रखता है। यदि वो भगवान की भक्ति करता, अर्थात चेतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मेरी चेतना कैसी है, मेरी चेतना शुद्ध है या दूषित है। हमारी चेतना दूषित कहलाएगी अगर हमें भगवान के नाम रूप गुणलाव का श्रवण करने में आनंद नहीं आता है। एक दिखावा नहीं, रियल में आनंद नहीं आ रहा। और जब आनंद नहीं आ रहा तो हमने बार बार पढ़ा, उसके लिए हमें रोना चाहिए, उसके लिए हमें भगवान की से पुकार करनी चाहिए, वैष्णव के पास जाना चाहिए, प्रभु मुझे आनंद नहीं आ रहा है, खाली फॉर्मेलिटी की जप माला कर रहा हूँ, फॉर्टी की मैं गरीब में सेवा कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुरंत भगवान उसको सुनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, तो मैं अपनी ही भुजा को काटकर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल। हरि बोल। कितनी बड़ी बात है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। यदि मानव समाज के सदस्य कृष्ण भावना स्वीकार कर ले तो उसका वास्तविक शुद्धिकरण हो सकता है। वास्तविक शुद्धिकरण, चेतना का शुद्धिकरण, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। सारे वैदिक भाग्य में इसका स्पष्ट उल्लेख है, जो भी निष्ठा पूर्वक कृष्ण भावना ग्रहण करता, देखिए निष्ठा पूर्वक लिखा है ना, जो भी निष्ठा पूर्वक कृष्ण भावना ग्रहण करता है वह अच्छे आचरण में बड़ा आचरण न होने पर भी शुद्ध हो जाता है।
भक्त का चुनाव मानव समाज के किसी भी भाग से किया जा सकता है, यदि चाहे वो चंडाल हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो। वह यद्यपि यह आशा नहीं की जाती थी कि समाज के सारे अंगों के सारे अच्छे व्यवहार वाले हैं। जैसा कि इस श्लोक में तथा भगवत गीता में कई स्थानों पर कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म न भी ले या यदि वह चंडालों के परिवार में भी जन्मे, किंतु यदि वह एकमात्र कृष्ण भाव को ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवत गीता में 9वें अध्याय के 30वें पद स्पष्ट कहा गया कि चाहे मनुष्य सुंदर आचरण का न हो, किंतु यदि वह एकमात्र कृष्ण भावभक्ति को ग्रहण करता है तो वह साधु स्वभाव वाला व्यक्ति समझा जाता है। अपि चेत सुदुराचारो भस्ते मामन्य भाग। ये 2-3 इसमें इतने पावरफुल है कि भक्त मेरा कभी विनष्ट नहीं होता है। और अगर माया के चक्कर में आकर जो भक्ति कर रहा है उससे कोई जघन्य से भी जघन अपराध हो जाता है, उस पर हंसना नहीं चाहिए, उसको भक्ति ही साधु ही समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे को पूरा विश्वास हो गया है और मैंने अपने जीवन में ये पक्का उतार दिया है कि कृष्ण ही सर्वोपरि है और मैं कृष्ण को छोड़ करके किसी की बातें नहीं करूंगा, केवल कृष्ण के नाम की चर्चा करूंगा और कृष्ण का ही प्रसाद ग्रहण करूंगा और भक्तों का संग ही ग्रहण करके सदैव अपने को कृष्ण भक्ति में रखूंगा। इतना उसका दृढ़ विश्वास है, उसने शपथ ले लिया। उसके बावजूद भी यदि किसी कारण उससे गलती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो भक्त नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद है। भगवत गीता में किंतु यदि वह एकमात्र की समझ को ग्रहण करता है तो वह साधु स्वभाव वाला व्यक्ति समझा है। जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में है तब तक अन्यों के साथ बर्ताव में उसके 2 विभिन्न संबंध रहते हैं, एक तो शरीर से संबंधित और दूसरा आत्मा से संबंधित। हरि बोल। जहां तक शारीरिक मामले सामाजिक कार्यों का संबंध है, यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध होता है, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि वह शारीरिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है। यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न भक्त कभी कभी अपने स्वभावगत कार्य करता देखा जाता है, चंडाल वाला काम कर रहा है, तो उसे चंडाल नहीं समझा जाना चाहिए। वो तो उसकी भौतिक जगत में उसका एक ड्यूटी है, वो कर रहा है, लेकिन उसकी चेतना कृष्णमय है। दूसरे शब्दों में वैष्णव का मूल्यांकन उसके शरीर के आधार पर नहीं किया जा रहा है। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर के अर्चकों को कभी कोई काष्ठ या पत्थर का बना हुआ न समझे, न ही कोई यह सोचे कि निम्न जाति से आने वाला व्यक्ति जिसने कृष्ण भाव ने स्वीकार कर लिया अभी भी उसी निम्न जाति का है, परम वैष्णव है। हरिदास ठाकुर इससे बड़ा एग्जाम्पल कौन हो सकता है? ऐसे विचार का निषेध है, क्योंकि जो भी कृष्ण भाव में ध्यान करता है वह पूर्णतः शुद्ध समझा जाता है। कम से कम वह शुद्धि की प्रक्रिया में लगा हुआ होता है और यदि वह कृष्ण भागवत के सिद्धांत पर दृढ़ रहता है तो वह शीघ्र ही पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई गंभीरता के साथ, निष्ठा के साथ कृष्ण भावनी को ग्रहण करता है तो वह पहले से शुद्ध हुआ माना जाता है और कृष्ण उसे सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। इसको भी प्लीज हम लोग अंडरलाइन करते हैं कि हमने पढ़ा है कि जो कृष्ण को समर्पित करता है, कृष्ण की पूजा करता है, कृष्ण को अपना सर्वे सर्वा मानता है, भगवान डायरेक्टली उसको अपने सुपरविजन में रखते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है? सोचिए, स्वयं भगवान उसकी सुरक्षा करते हैं, गारंटी लेते हैं। यहाँ पर भगवान विश्वास दिलाते हैं कि वे अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे उन्हें अपने ही शरीर के एक अंग को काट फेंकने की आवश्यकता क्यों ना। हरि बोल। इससे बड़ी और भगवान की कृपा। और सोचिए, इतनी बड़ी गारंटी पूरे ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। इतनी बड़ी भगवान की कृपा है। यत सेवया चरण पद्म पवित्रेणुम सद्य छत अखिल मलम प्रतिबंधशीलम न श्री विरक्तम अपि माम विजहाति यस्या पृच्छालवार्थ इतरे नियमान बहंती। भगवान ने आगे कहा, क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूं, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि लक्ष्मी जी मुझे नहीं छोड़ती, यद्यपि उनके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है।
और अन्य लोग उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उनकी रंच मात्र कृपा पाने के लिए भी पवित्र व्रत। देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं भगवान ने आगे का, चूंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूं इसलिए मेरे चरण इतने पवित्र बन चुके हैं। हरि बोल कि मैं भक्तों का सेवक इसलिए मेरे चरण कब इतने पवित्र बने हैं। कितना ऊंचा पद भगवान देते हैं अपने भक्तों को। भगवान तथा उनके भक्त के मध्य का संबंध दिव्य सुंदर है। जिस तरह भक्त सोचता कि भगवत भक्त होने से वह समस्त गुणों में समुन्नत है, उसी तरह भगवान भी सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनकी भक्ति के कारण ही उनकी सारी दिव्य में महिमाएं बढ़ गई। हरि बोल कि भगवान कहते हैं मेरे में कोई गुण नहीं है, मेरे में ये जो गुण है जो तुमको नजर आ रहे हैं जिसके प्रति तुम आकृष्ट हो, क्योंकि मैं अपने भक्तों का शरणागत हूं, मैं भक्तों का सेवक हूं, उसके चलते मेरे में ये दिव्य गुण सुंदरता आई है। दूसरे शब्दों में जिस तरह भक्त भगवान की सेवा करने के सदैव उत्सुक रहता है, उसी तरह भगवान भक्त की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर भगवान यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उनमें निश्चित रूप से ऐसा गुण है कि जिस किसी को उनके चरणों की धूल का कण भी प्राप्त हो जाता है वह तुरंत ही महापुरुष बन जाता है, किंतु यह मानता अपने भक्त के लिए उन्हें स्नेह के कारण है। इसी स्नेह के कारण लक्ष्मी जी उन्हें नहीं छोड़ती नहीं, और एक नहीं हजारों लक्ष्मी उनकी सेवा में लगी रहती। भौतिक जगत में लक्ष्मी जी से रंच मात्र कृपा पाने के लिए लोग तपस्या के अनेक कठोर अनुष्ठानों का पालन करते हैं। भगवान भक्त की किसी भी असुविधा को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे भक्त वत्सल के रूप में विख्यात है। हरि बोल। तो ये देखिए भगवान अपने भक्त को कितना ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये चतुष कुमारों को बताए। ना हम तथा अदमी यजमान हविविताने सच्यो तत् घृत पलुतम अदन हुक भूक मुखिन यत ब्राह्मणस्य मुखत चरतो अचरतो अनुघासम तुष्ट मई अवहिते निज कर्म पाके। यज्ञाग्नि में जो मेरे निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। हरि बोल। भगवत भक्त या वैष्णव भगवान को अर्पित किए बिना कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता। चूंकि वैष्णव अपने सारे कर्मफल भगवान को अर्पित कर देता है, अथवा किसी ऐसी खाद्य वस्तु का आस्वादन नहीं करता जो पहले भगवान को अर्पित न की गई। भगवान भी अपने को अर्पित सारे खाद्य पदार्थ को वैष्णव के मुख में देखकर आस्वादन करते हैं। हरि बोल। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान यज्ञाग्नि तथा ब्राह्मण के मुख के माध्यम से भोजन करते हैं। अतः भगवान को तुष्ट करने के लिए यज्ञ में अनेक वस्तुएं, अन्न, घी आदि अर्पित की जाती है। भगवान ब्राह्मणों तथा भक्तों से यज्ञ की भेंट स्वीकार करते हैं। अन्यथा यह कहा गया कि ब्राह्मणों तथा वैष्णव को खाने के लिए जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे भगवान भी स्वीकार करते हैं, किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णव के मुखों की भेंटों को और अधिक स्वाद से स्वीकार करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण नोट कर लेंगे, हरिदास ठाकुर के साथ अद्वैत प्रभु के वर्ताव में पाया जाता है। यद्यपि हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु अद्वैत प्रभु ने पवित्र अग्नि उत्सव संपन्न करने के बाद प्रसाद की पहली थाली उन्हें ही भेंट की थी। हरि बोल। हरिदास ठाकुर ने उन्हें बतलाया कि मैं मुसलमान परिवार में उत्पन्न हुआ, तो आप पहली थाली किसी उच्च ब्राह्मण को भेंट न कर करके एक मुसलमान को क्यों प्रदान करें। हरिदास ने अपनी विनयशीलता वशी अपने को मुसलमान कहकर भर्त्सना की, किंतु अनुभवी भक्त होने के कारण अद्वैत प्रभु ने माने अद्वैताचार्य ने उन्हें असली ब्राह्मण माना। हरि बोल। देखिए अद्वैताचार्य ने कहा कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो पवित्र आदमी किसको भोजन कराया जाए, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को चुना। इससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं। आज हम भी जब भी कोई भी प्रोग्राम करते हैं, घर में भी कुछ करते हैं, ब्राह्मण तो देखिए पवित्र वैष्णव को भोजन कराना चाहिए। अद्वैत प्रभु ने कहा कि हरिदास ठाकुर पहली थाली भेंट करके 1 लाख ब्राह्मणों को खिलाने का फल प्राप्त कर रहे हैं। हरि बोल। इसको नोट कर सकते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई एक ब्राह्मण वैष्णव को खिला सकता है वह लाखों यज्ञ करने से अच्छा है।
इसलिए इस युग में संतुति की गई है कि हरे नाम अर्थात भगवान के प्रेम का कीर्तन करना तथा वैष्णव को प्रसन्न करना ही मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने का एकमात्र साधन है। तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने बताया कि परम वैष्णव को इससे ये मिलता है प्रभु जी, ये तभी बोलते हैं ना कि जन्म से आदमी नहीं होता है, कर्म से वो होता है। अब मान लीजिए हरिदास ठाकुर जन्म के तो मुसलमान थे, लेकिन उनके कर्म तो वो थे ना, इसलिए उनको इतना साथ साथ गुण भी चाहिए। हरि बोल। बिल्कुल माता जी एकदम सही कह रहे हैं। देखिए ये इतनी बड़ी कृपा परम वैष्णव की, क्योंकि सिंपल जैसे प्रभु ने बताया परम वैष्णव पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित होता है। और भगवान भी सदैव माने, अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु हरिदास के ठाकुर को हमेशा अपने ध्यान में रखें तो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सेवा किसको बोलते हैं, वास्तव में भक्त कौन है और हमें किसका संग करना चाहिए। तो एकमात्र देखिए हमारे में इतनी कोई योग्यता नहीं है यहाँ पर हम लोग जिनकी कह दे कि मैं डायरेक्ट भगवान की भक्ति करके भगवान को खुश कर लूं। नहीं, भगवान से ज्यादा भगवान का भक्त कृपालु होता है, ये याद रखेंगे। वो इतना कृपालु होता है हमारे लिए, वो भगवान के पास जा जाके रोता है कि हे प्रभु इस पर कृपा कीजिए। नित्यानंद प्रभु कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि जब वो जगाई मंगाई से गुस्सा हो जाते हैं तो नित्यानंद कहता है नहीं प्रभु, ये जो आपका कलयुग का अवतार है, अब जितने भी बिना कोई क्वालिफिकेशन के देखे हर का कल्याण करना आप भूल गए, हरि नाम ही तो आपका शस्त्र है, भगवान खुश हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं अरे जगाई ने तो मुझे बचाया है, मघाई मुझ पर अटैक कर रहा था, जगाई ने इतना कृपालु होते हैं। देखिए भगवान के भक्त, तो इसलिए हमेशा हमें कृपा याचना करके संग करने का प्रयास करना चाहिए जो भगवान के शुद्ध भक्त है। और भगवान उन्हीं का रिकमेंडेशन सुनेंगे, हमारा डायरेक्ट कभी नहीं सुनेंगे। ये साम विभर्मी हम अखंड विकुंठ योग माया विभूति अमल अंग्री रज किरीटे विप्रांस्तुतो न को न विषहेत यतहर नाम्ब सद्य पुनाति शह चंद्र ललाम लोकान। मैं अपनी विकुंठ अंतरंगा शक्ति का स्वामी तथा गंगा जल मेरे पांव का धुला हुआ अवशिष्ट है। वह जल अपने सिर पर धारण करने वाले शिवजी समेत तीनों लोगों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण कर सकता हूं तो फिर उसे धारण करने से कौन मना करेगा। हरि बोल। भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों में अंतर यह है कि अंतरंगा शक्ति में अथवा आध्यात्मिक जगत में सभी ऐश्वर्य अविचल रहते हैं, जबकि बहिरंगा अथवा भौतिक शक्ति में सारे ऐश्वर्य नश्वर अभिव्यक्तियां होते हैं, नश्वर होते हैं, सबको मालूम है। भगवान की श्रेष्ठता आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में समान होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत भगवत साम्राज्य कहलाता है और भौतिक जगत माया का साम्राज्य कहलाता है। माया द्योतक है, उसका जो वास्तव में तथ्य नहीं है। भौतिक जगत का ऐश्वर्य प्रतिबिंब ऐश्वर्य होता है, माने वो ओरिजिनल जो आध्यात्मिक जगत है उसका रिफ्लेक्शन होता है। भगवत गीता में कहा गया कि वह यह भौतिक जगत उस वृक्ष की तरह जिसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की होती है। भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम उद्योग में हमने पढ़ा है। आध्यात्मिक जगत के अधिष्ठाता देव सब भगवान है, जबकि भौतिक जगत के अनेक स्वामी है। अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों में यही अंतर है। भगवान कहते हैं कि यद्यपि वही अंतरंगा शक्ति के प्रधान कारण है और यद्यपि भौतिक जगत उनके पाद प्रक्षालित जल से पवित्र बनता है, तो भी उनके मन में ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रति सर्वाधिक आदर रहता है। जब भगवान स्वयं ही वैष्णव तथा ब्राह्मण को इतना आदर प्रदान करते हैं तो फिर ऐसे पुरुषों को ऐसा आदर प्रदान करने से कौन इनकार कर सकता है। तो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का यहाँ पर वो बात जी बता रहे हैं और वैष्णव के बारे में बता रहे हैं कि बार बार पूरे इन श्लोकों में देखिए भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं भक्तों को। तो भक्तों के प्रति हमेशा हमें अपराध करने से बचना चाहिए, ये प्लीज हम लोग याद रखते हैं। तो हम लोग यही समाप्त करते हैं और यहाँ पर आज हमने यही पढ़ा है कि स्वयं भगवान आते हैं
तीन चीज हमने यहाँ पर देखा है। पहला चीज क्या देखा है कि चतुष्कुमार उन्होंने परंपरा से जुड़े हुए साधु का, गुरु का आश्रय लिया था, माने ब्रह्मा जी जो उनके पिता हैं, और उनसे उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया था। और उनसे ज्ञान कह करके उनमें उत्कंठा होती है कि भगवान के साकार रूप का दर्शन करने के। तो भगवान बोलते अरे ये परंपरा से जुड़ा हुआ और मेरे भक्त का शिष्य है, तो भगवान बाध्य हो जाते हैं। अब कहीं भी आप देखेंगे जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उससे जो सुनता है और वो जो भी कुछ बोल देता है भगवान उसको ऑनर करते हैं। अब पूरी भागवत में सब में देखिए, नारद मुनि ने शाप दिया, किनको? नल कुबेर को शाप दिया। तुरंत भगवान ने जो कहा, और उन्होंने क्या कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आएंगे उनकी कृपा से आपका उद्धार होगा। भगवान दामोदर लीला कर रहे हैं, देखिए भगवान नहीं बोलते हैं उन वृक्षों को दे उनकी आज्ञा नहीं, मेरे भक्त नारद ने रिकमेंड किया था, तो तुम्हारी कृपा। तो जहां भगवान के भक्त के हम शरणागत हो जाएंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है, नंबर 1। और नंबर 2, भगवान अपने भक्तों को कितना उच्च पद प्रदान करते हैं। कहते हैं कि मेरे में जो क्वालिफिकेशन है, मेरी अपनी योग्यता नहीं है, ये जो कुछ है बिकॉज ऑफ मेरे भक्तों के चलते हैं। इतना सुंदर हमने अभी भी देखेंगे जिसमें कि चेतन चरितामृत में भी हम पढ़ेंगे तो हमको पूरा इतना तत्व ज्ञान मिलता है कि भगवान कहते हैं कि मेरे में क्या क्वालिफिकेशन मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा जो भक्त है, मेरे प्रति जो आकर्षित है उसको मैं चखना चाहता हूँ। राधा रानी की भक्ति कैसी है, राधा रानी को मेरी भक्ति करके जो आनंद आता है वो मैं चखना चाहता हूँ, वो चीज है। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसका यहाँ पे इतना सुंदर वर्णन किया गया है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान के भक्तों के चरणों में कोई अपराध न हो जाए। यही शिक्षा हमको बार बार इन श्लोकों में मिल रही है। और इसके लिए एकमात्र उपाय ये है कि हमेशा शुद्ध भक्तों का संग करें। कभी भी अभक्तों के संग बिल्कुल भी हम बात नहीं करें, और सदैव भक्तों की सेवा में मग्न रहे, और भक्तों के मुखारबिंद से भगवान के नाम गुण लीलाओं का समय स्मरण करें। और भक्तों को सेवा मीन्स उनको ग्लोरीफाई करना है, उनको वैष्णव को प्रसाद देना है। वैष्णव को प्रसाद दे करके हमें प्रसाद ग्रहण करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी, कल क्लास नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग कल भक्ति शास्त्री कल शेड्यूल हुआ है सैटरडे के बदले में। ओके प्रभु, तो कल हम लोग फिर क्लास में, ठीक है प्रभु। तो चाहे तो सैटरडे कर सकते हैं या फिर मंडे करेंगे। अगर सैटरडे आपका कोई शेड्यूल रहता है तो फिर जैसे बोलेंगे भक्त लोग। संडे मॉर्निंग में हो सकता है क्या प्रभु जी? नहीं संडे नहीं माता जी, संडे में तब प्रभु क्षमा, तो मंडे को ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर हम लोग मंडे को करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। हरे कृष्ण हरि हरे बोल कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो हम लोग यही हरि बोल। प्रभु बोल रहे थे मायापुर रंजीत बाबू क्या बोल रहे हैं? बोल रहे थे मायापुर का जो भागवतम है उसका रूम के लिए कैसे क्या करना है, आप ही को करना है प्रभु जैसे। हम बात कर लेंगे प्रभु। जब हम लोग ये जो हमने अनाउंस किया था, सभी भक्तों से थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहे प्लीज, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने रूम बुक कर चुके हैं गीता भवन में और भक्तों के लिए। और जर्नल जो भी है, किसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं डेफिनेटली मेरे को बता देंगे, मैं मदद करूंगा रूम बुकिंग में, ठीक है ना प्रभु? एक रूम चाहिए, एसी रूम चाहिए प्रभु मेरे को। एसी रूम आपको चाहिए तो ठीक है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं उसकी बुकिंग करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ हरि बोल। तो और किसी का कोई प्रश्न या कुछ भी है तो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास मंडे को कर रहे हैं अजय प्रभु, ठीक है ना? हाँ प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सही भक्तों का हरि बोल। विराम करते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी।